फूड इंग्रेडिएंट, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, चप्पल, जूते, टूथब्रश, बालों के तेल सहित सभी जरूरी वस्तुएं सस्ती होने वाली हैं। एसी, फ्रिज, टीवी, कार, कपड़े, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी सस्ते होने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब महंगाई की मार के बीच सरकार की तरफ से राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार जीएसटी कम करने का फैसला ले सकती है, यानी प्रपोज जीएसटी 2.0 ढांचा के तहत सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी कि जीएसटी के तहत 2 स्लैब बनाएगी जो 5 और 18% होगी। अब पहले जीएसटी के 4 स्लैब्स थे और आम जनमानस की पॉकेट पर बड़ा बोझ। अब देख लीजिए कि पुराना स्लैब किस तरह से योगदान देता था। तो सबसे पहले 5% स्लैब का कुल जीएसटी राजस्व में 7% योगदान देता था। वहीं 18% स्लैब का 65% योगदान रहता था। वहीं 12% स्लैब का 5% योगदान था, तो 28% स्लैब का 11% योगदान था, यानी कि कुल योगदान इतना था। अब चलिए फिर बिना देर किए आपको सभी स्लैब्स और सस्ते होने वाले आइटम्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसका आप भी इंतजार कर रहे हैं। अब हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% के बजाय या तो 0 कर दिया जाएगा या फिर 5% के दायरे में आ सकता है और इससे काफी राहत मिलने वाली है। इससे आम जन सहित वरिष्ठ नागरिकों को भी काफी फायदा होगा। अब जीएसटी के 2 स्लैब होने से जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, दवाएं, टूथब्रश और बालों के तेल पर 0 टैक्स हो सकता है। अब 0 टैक्स कहाँ 18% लगता था, कहाँ 0%, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ ही छोटी कारों, एसी, टीवी व फ्रिज पर टैक्स रेट्स कम हो सकती है। यानी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुएं 28% के बजाय अब 18% की कैटेगरी में आ सकती है। सीधे 10% का गिराव भी आपकी जेब पर काफी राहत डालेगा। सरकार ने विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों के रूप में ऑटोमोबाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और फर्टिलाइजर्स की पहचान भी की है। हालांकि तंबाकू और सिगरेट महंगे हो जाएंगे, तो ये जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं, ये उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है, वो महंगे हो सकते हैं। अब इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि किन वस्तुओं पर कितना जीएसटी कम होने वाला है। छोटी कारों पर 10% घटेगा टैक्स। छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स मौजूदा 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे हाइब्रिड कारों और 2 पहिया वाहनों को भी फायदा होगा, उस पर भी टैक्स घटाने की योजना है। इससे कारों की बिक्री 15 से 20% तक बढ़ सकती है। हाई इंजन क्षमता वाली कारों पर 40% टैक्स, यानी कि हाई इंजन क्षमता वाली कारों पर अभी 28% जीएसटी और 22% तक अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाता है, यानी कुल मिलाकर 50% टैक्स लगता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ये 40% पर आ सकता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या बड़ी कारों पर कुल कर 43% से लेकर 50% के समान ही रखने के लिए, यानी 40% के ऊपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसा विचार किया जा रहा है। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि जीएसटी कम करने के पीछे क्या उद्देश्य है। आपको बता दें कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य खुदरा कीमतों यानी रिटेल प्राइसेस को कम करना है। अब इससे सीमेंट सस्ता हो सकता है, यानी खुदरा सामान, चप्पल, जूते, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, स्टेशनरी, शैक्षिक उत्पादन और टूथब्रश, बालों के तेल, एसी, फ्रिज, टीवी, छोटे कार, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर और सीमेंट सब कुछ सस्ता हो सकता है। इससे आम जनमानस को बड़ी राहत मिलेगी। खेती करने और करवाने वालों को भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जैसे आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ट्रैक्टर पर 12% की जगह 5% टैक्स लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैक्टर पर वर्तमान में 12% का टैक्स 5% स्लैब में आ सकता है। ये भी एक बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स भी सस्ते हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एसी 18% टैक्स स्लैब में आ सकता है। फूड आइटम्स पर 12% की जगह 5% टैक्स हो सकता है। गौरतलब हो कि जीएसटी सुधार की घोषणा से 2.4 लाख करोड़ रुपए की मांग में वृद्धि का अनुमान है। अब रेट्स में कटौती से निम्न आय वाले परिवारों पर बोझ कम होगा। और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदरा महंगाई में भी 0.40% गिरावट का अनुमान है। अब आप यह भी जान लीजिए कि 2 स्लैब के लागू होने से क्या होगा। अब 2 स्लैब के लागू होने से 12% स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं 5% और शेष 18% के स्लैब में आ जाएंगी। 28% के स्लैब में शामिल 90% वस्तुएं और सेवाएं 18% स्लैब में आ जाएंगी। केवल 5 से 7% वस्तुएं 40% दर के अंतर्गत रहेंगी। अब 2021 से 2022 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह, मतलब जो जीएसटी का कलेक्शन रहा है, एवरेज मंथली कलेक्शन, वो 1.51 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-2025 में 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और एक और जरूरी बात
कि अब इसके बाद नमकीन पराठे और केक पर विवाद खत्म हो जाएगा। सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर से नमकीन पराठे, बन, केक जैसी वस्तुओं पर टैक्सोनॉमिक विवाद समाप्त होंगे। यानी कि इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर टैक्स ज्यादा था, कुछ चीजों पर टैक्स कम था, तो जब इनको सामने समान रूप से लाया जाता था तो विवाद होता था कि ये महंगा कैसे, ये सस्ता कैसे है। तो दोनों फूड आइटम्स में ही, बट किसी को पे ज्यादा टैक्स था, किसी पे कम। तो अब ये जो टैक्सोनॉमिक विवाद है, अब ये इससे समाप्त हो जाएगा। इन पर पहले सामग्रियों के आधार पर अलग अलग टैक्स परसेंट लागू होती थी। एक आखिरी जरूरी बात आप ये भी जान लीजिए कि हीरे और कीमती पत्थरों पर 0.25% और आभूषणों पर 3% जैसी स्पेशल रेट्स जारी रहेंगी। तो अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा। और साथ में ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.